नमस्कार प्यारे भाइयों और बहनों, मित्रों, साथियों। तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल M&S मैथ्स एंड साइंस वाले पे। इसमें हम लोग एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग वन शॉट पढ़ेंगे सारे सब्जेक्ट का। तो इस सीरीज़ का पहला चैप्टर हम लोग का होगा एसिड, बेसिन एंड सॉल्ट्स। हालांकि आज हम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स भी पढ़ेंगे, उसकी वीडियो भी इसी में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। हम लोग पहले समझते हैं, इसमें 3 टर्म दिया है इस चैप्टर में, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। एसिड पहले हम लोग पढ़ेंगे एसिड के बारे में। एसिड पहले ये समझते हैं एसिड होता क्या है। एसिड ये सोरेन टेस्ट होता है, सोरेन टेस्ट पहला। और इसके एग्जाम्पल सोरेन टेस्ट होता है, मतलब ये खट्टा होता है, खट्टा होता है। तो इसके एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग अपने डेली लाइफ में। हो सकता है हम लोग का नींबू, लेमन, इसको हम लोग नींबू कहते हैं, एग्जांपल हो सकता है ना। तो और क्या हो सकता है, एसिड जो होता है वो ब्लू टू रेड लिटमस, मतलब ब्लू लिटमस पेपर अगर आपने लिया है तो वो रेड लिटमस में चेंज होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ब्लू टू रेड लिटमस, ब्लू टू रेड लिटमस। देखिए ये हम आपको केवल ये आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए इसमें हम लोग पढ़ा रहे हैं। आपको हम लोग इसका नोट्स प्रोवाइड करा देंगे, हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और कमेंट बॉक्स में भी पहला पिंड है। तो ब्लू टू रेड लिटमस मिलता है एसिड में। ब्लू लिटमस पेपर अगर आप लेते हैं तो उसमें ब्लू टू रेड लिटमस होता है। रेड लिटमस लेंगे तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, वो रेड का रेड ही रह जाएगा। और ये H+ आयन प्रोड्यूस करता है, H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। अब आप सोचेंगे कि ऐसे तो हम लोग एग्जाम में लिख नहीं सकते हैं, बोर्ड के पेपर में ऐसे लिखेंगे नहीं, अगर ऐसे लिख दिए तो नंबर काट देंगे। तो इसके लिए इसका डिफिनीशन हो जाएगा, द टर्म एसिड that that is a Latin word acidus and it produce H+ ions in aqueous solution। एक क्यों लिख दिया मैंने शॉर्ट फॉर्म में, एक्वस आप लोग समझ जाइएगा। और इसके एग्जांपल गए कर्ड, लेमन, ऑरेंज एक्सेट्रा, और भी कई सारी चीज़ें हैं आप लोग जो अपने आसपास देख रहे हैं। तो ये हो गया एसिड का और एसिड के एग्जांपल। अब हम लोग एसिड के बारे में समझ लेते हैं। जैसे कि एसिड की क्लासिफिकेशन होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। और इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड होता है, तो इसमें कई सारे होते हैं। तो इसके लिए हम लोग दो क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स, तो इसमें कई सारे क्लासिफिकेशन है, पर हालांकि हम लोग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इतने सारे जरूरी, इसमें दो केवल ज़रूरी है। जो है पहला स्ट्रॉन्ग एसिड, और पहला है, दूसरा आता है वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड उसे कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड उसे कहते हैं जिसे जो कंप्लीट आयोनाइज हो, मतलब वो कंप्लीट आयोनाइज हो जाए एक्वस सॉल्यूशन में, इन एक्वस सॉल्यूशन कंप्लीट आयोनाइज हो। जैसे कि हो जाएगा, आपका एग्जांपल में ले सकते हैं हम लोग HCl, H2SO4, वीक एसिड। वीक एसिड ये जो डजंट कंप्लीट आयोनाइजेस इन एक्वस सॉल्यूशन। एग्जांपल CH3COOH, और कई सारे होंगे एक्सेट्रा। देखिए एक बार समझ लेते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड जो पूरा तरह से डिजॉल्व नहीं होता है,
पूरी तरह से डिलॉस हो जाता है एक्वा सोल्यूशन में, और जो वीक एसिड है वो ये पूरी तरह से आयनाइज हो जाता है। स्ट्रॉन्ग एसिड जो पूरा एनालाइज हो जाए एक्वा सोल्यूशन में, मतलब अपना जो H+ आयन है वो सर्कुलेट करे, तो उसमें आ जाएगा HCl, जिसमें H+ और Cl- है, तो ये कंप्लीट आयोनाइज हो रहा है, जिसमें एक एनायन है और एक कैटायन है H2SO4। और वीक एसिड जो पूरा तरह से आयोनाइज जाना हो एक्वा सोल्यूशन में, जैसे CH3COH, क्योंकि इसमें देखिए इसमें HK4 है, हाइड्रोजन 4 है और कार्बन 2 है और ऑक्सीजन 2 है, तो ये कंप्लीट आयोडाइन नहीं हो रहा है, आयोनाइज नहीं हो रहा है। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बेस। बेस जो होता है वो बिटर इन टेस्ट होता है, बिटर इन टेस्ट, और ये सोपी इन टच होता है, मतलब इसको अगर आप लोग टच करेंगे तो ये जैसे साबुन आप लोग हाथ धोते हैं ना, तो वैसे ये सोपी होता है। और इसके एग्जांपल हो जाएंगे आपके NaOH, KOH और भी कई सारे हैं। और ये OH- इन एक्वा सोल्यूशन, और इसका डिफिनीशन हो जाएगा आपका द टर्म बेस that is bitter in taste, soapy in touch होगा, सॉरी यहाँ पे गलती लिख दिया, soapy in touch एंड OH- इन एक्वस सोल्यूशन। आपने जैसा कि पढ़ा था कि एसिड जो था वो H+ आयंस को सर्कुलेट करता वो एक्वा सोल्यूशन में, पर ये OH- को एक्वा सोल्यूशन में सर्कुलेट कर रहा है, इसका डिफिनेशन होगा। और इसमें भी होते हैं स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा आपका, एग्जाम्पल इसका लेते हैं NaOH हो जाएगा, और भी कई सारे हैं। वीक बेस हो जाएगा, वीक बेस में आपका हो जाएगा एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा LiOH और BOH2 एक्सेट्रा। और अभी इसी के साथ हम लोग शुरू करने वाले हैं परमानेंट इंडिकेटर्स एक डाई होता है, इंडिकेटर इज अ डाई जिससे हम लोग पता कर सकते हैं कि जो सॉल्यूशन है वो एसिड है या बेस। इंडिकेटर इज अ डाई जो एसिड और बेस का हम लोग को सॉल्यूशन बताया, ये हम लोग जान चुके हैं। तो इज अ डाई विच आइडेंटिफाई whether a solution is acid or base. Types of indicators मेनली 3 टाइप्स होते हैं। पहला नेचुरल इंडिकेटर होता है, नेचुरल इंडिकेटर जिसमें आप लोग का आदत है, आपका लिटमस आ जाएगा। जो लिटमस एक प्लांट होता है जिससे वो आता है, आपका टर्मरिक हो जाएगा, टर्मरिक और चाइना रोज हो जाएगा। सेकंड आपका हो जाएगा सिंथेटिक इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर होता है जो मैन मेड होता है, जैसे आपका होता है फेनोल्फथलीन। और भी कई सारे हैं। तीसरा आपका हो जाएगा ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, आगे समझिएगा आप लोग।
इसमें हो जाएगा आप लोग का ऑनियन और के साथ जैसे आपको समझ आता है नेचुरल इंडिकेटर होता है लिटमस। जैसे कि आपको अगर एसिड का फाइंड करना है तो अगर ब्लू लिटमस आपने लिया है तो ब्लू टू रेड लिटमस चेंज होगा। अगर रेड लिटमस है तो वो ब्लू रेड का ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। सिंथेटिक ये होता है फेनोल्फथलीन। इसमें आप लोग सोल्यूशन जैसे कोई एसिड हो गया, मैं मान लीजिए आप HCl का सोल्यूशन लिया है तो आपको टेस्ट करना है तो आप फेनोल्फथलीन उसमें डाल सकते हैं और उसका जो कलर चेंज होगा, जो पिंक से आपका वो होगा, आपका वो पिंक कलर फेनोल्फथलीन होता है वो तो उसमें आ जाएगा, ऑरेंज में आ जाएगा, एसिड है। और बेस है तो आपका रेड में हो जाएगा। और आपका वो है H2O है, न्यूट्रल है तो आपका हो जाएगा येलो कलर। तो ये होता है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स ऑनियन होता है, ऑनियन स्मेल। जैसे कि ऑनियन को हम लोग उसमें डाल देंगे, एसिड में डाल देंगे तो स्मेल करने लगेगा। स्मेल रिटेंस मतलब वो सड़ा स्मेल करने लगेगा अगर आप कितना ही फ्रेश ऑनियन लेंगे तो। हम लोग पढ़ेंगे पीएच के बारे में। पीएच अब इसी तरह लिखा है, पी स्मॉल में और एच जो होता है वो कैपिटल में। क्योंकि ये तो आप पीएच ही जान रहा है, हम तो जान नहीं रहे हैं। पीएच का फुल फॉर्म होता है आपका पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच ये होता है नेगेटिव लॉगरिथम H प्लस कंसंट्रेशन का होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच स्केल होता है, जिसमें आपको 7 न्यूट्रल मिलता है। 1 जो होता है वो एसिडिक होता है, वेरी एसिडिक। और आपका ये जो 14 रहता है वो वेरी बेसिक रहता है। अब हम बात करने वाले हैं आपका सॉल्ट के बारे में। सॉल्ट जो होता है वो न्यूट्रल सॉल्ट होता है। न्यूट्रल सॉल्ट होता है जिसे हम लोग खाने में यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं NaCl। जो बनता है ये स्ट्रॉन्ग बेस, चाहे स्ट्रॉन्ग एसिड कह लीजिए, प्लस स्ट्रॉन्ग बेस से न्यूट्रल सॉल्ट बनता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड का। आप लोग ले लीजिए HCl को और स्ट्रॉन्ग बेस में लीजिए NaOH को, तो ये आपका बनेगा NaCl प्लस H2O। वाटर दोनों न्यूट्रल है, तो ये आप लोग बताइए कौन सा रिएक्शन है। ये है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अगर आप लोग को कहीं एग्जाम्पल लिखना हो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का तो ये आप लोग को याद ही हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस वाला, तो यही लिख दीजिएगा, चिंता की कोई बात है ही नहीं। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूट्रल सॉल्ट होता है, एक होता है आपका जिसको हम लोग न्यूट्रल सॉल्ट को सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। नहीं, उसको नहीं कहते हैं, जैसे कि हालांकि वो बात अलग है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब हम पढ़ेंगे कंपाउंड्स के बारे में। कंपाउंड्स derived from common salt। तो इसमें पहले नंबर पे आपका आ जाएगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। दूसरे नंबर पे आपका आ जाएगा CaOCl2, ब्लीचिंग पाउडर। तीसरे पे आपका आ जाएगा NaSCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। ब्लीचिंग पाउडर जो होता है ये जो डिटर्जेंट में यूज होता है,
और ये हो जाएगा आपका NaOH। ये बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस। तो इसके बारे में डिटेल हम लोग पढ़ लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ होता है डिटर्जेंट फॉर्म करने के लिए, डिटर्जेंट्स और सोप्स। और इसका मैन्युफैक्चर के लिए भी यूज़ किया जाता है रेयॉन के लिए। रेयॉन जो होता है आर्टिफिशियल टेक्सटाइल होता है, आर्टिफिशियल टेक्सटाइल। और ये यूज़ होता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, ये डिटर्जेंट और सोप के लिए होता है। मैन्युफैक्चर रेयॉन आर्टिफिशियल टेक्सटाइल्स के लिए भी यूज़ होता है। और ये मेकिंग ऑफ पेपर के लिए भी यूज़ होता है, मेकिंग ऑफ पेपर। सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूजेस अगर पूछते तो आप लोग ये सब लिख सकते हैं आसानी से, आसान भाषा में आप लोग लिख सकते हैं ये कि ये मेकिंग ऑफ पेपर के लिए यूज़ होता है पहला। दूसरा मैन्युफैक्चर रेयॉन के लिए जो आर्टिफिशियल टेक्सटाइल है। और तीसरा डिटर्जेंट और सोप के लिए यूज़ होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में हो गया। अब हम लोग पढ़ लेते हैं CaCl2 के बारे में। CaOCl2 जो ब्लीचिंग है पाउडर। ये यूज़ किया जाता है, यूजेस फॉर टू सॉफ्ट द वाटर फ्रॉम हार्ड वाटर। और इसको यूज़ किया जाता है डिसइंफेक्ट करने के लिए वाटर सप्लाई को डिसइंफेक्टिंग द वाटर सप्लाई। और ये आपका हो जाएगा, ये यूज़ होता है यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ CaCl, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफॉर्म CaCl3 क्लोरोफॉर्म जिससे हम लोग कहते हैं। और अब हम लोग बात कर लेते हैं इसका NaSCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये आपका यूज़ होता है यूजेज इन बेकिंग पाउडर, यूजेस एज बेकिंग पाउडर, क्योंकि इसको बेकिंग सोडा भी कहते हैं, बेकिंग सोडा। यूजेस इन मेक ऑफ पकौड़ाज, जिसे हम लोग पकौड़ी कहते हैं, यूज टू मेक पकौड़ा। और ये इंडाइजेशन के लिए भी बहुत सही है। जैसे मान लीजिए जो HCl होता है वो ज़्यादा अमाउंट पर रिलीज हो जाता है, तो ये इंडाइजेशन के लिए सही है, इंडाइजेशन को कंट्रोल कर देता है। अब हम पढ़ते हैं वॉशिंग सोडा के बारे में। वॉशिंग सोडा Na2CO3 जिसका फॉर्मूला है। ये क्लीनिजिंग एजेंट के तौर पे काम किया करता है, क्लीनिजिंग एजेंट फॉर वॉशिंग क्लॉथ्स। और अब आप लोग कहेंगे कि मैंने तो डिटर्जेंट के बारे में ऑलरेडी बताया, तो डिटर्जेंट क्या होता है? डिटर्जेंट में आपका एग्जांपल जाएगा घड़ी जो सर्फ आता है वो डिटर्जेंट हो गया। अब वॉशिंग सोडा में आता है आपका टाइड और सर्फ एक्सल, ये सब जैसे आ जाएंगे। और ये मेकिंग ऑफ ग्लास, सोप एंड पेपर के लिए भी यूज़ होता है। और सोडियम के लिए यूज़ होता है मैन्युफैक्चर करने के लिए, सोडियम सच एज बोराक्स होता है जो वॉशिंग सोडा से बनाया जाता है। वॉशिंग सोडा क्या होता है? ये बेराइन होता है। ये जो रिएक्शन होता है ना, उसमें जो बेराइन निकलता है उसी को वॉशिंग सोडा कहते हैं, अब हम पढ़ेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्म होता है CaSO4.12H2O। तो ये फार्मूला निकलता है आपका गिप्सम आपका गिप्सम होता है आपका CaSO4.2H2O। और इसको हीट करेंगे हम लोग
100K पे तो निकलेगा CaSO4.12H2O प्लस हाफ H2O। ये हो गया आपका गिप्सम। ये आपका होगा POP जिसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूजेस बता दें आपको, ये आपको यूज़ होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस टू जॉइन दी बोन। मान लीजिए आप लोगों का चोट लग जाता है, आप लोगों ने किसी को भी देखा होगा तो वो कहते हैं लोग कि प्लास्टर चढ़ गया, पैर में प्लास्टर चढ़ा है, हाथ में प्लास्टर चढ़ा, तो ये जो हड्डी होती है वो छूट जाती है, उसको ज्वाइन करने के लिए हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ करते हैं। और ये एक और चीज़ में होता है टू मेकिंग दी स्टैचूज़। ये स्टैचूज़ बनाने के लिए भी काम आते हैं, जो मूर्ति उर्ति रहती हैं चौराहे वगैरह पे, आप लोग ने देखे होगा वो। और टू मेकिंग टॉयज़ में भी यूज़ होता है, कई सारे टॉय आते हैं जो इससे POP प्लास्टर ऑफ पेरिस से बने होते हैं। और अब हम लोग का लास्ट में आ जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशंस, वाटर ऑफ क्राइस्टलाइजेशन, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए दोस्तों, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कुछ है नहीं, ये जो होता है ये क्रिस्टल होता है साल्ट का, जो वाटर मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होता है। और इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं CuSO4.5H2O। तो इसका हो गया आपका कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट पहला। दूसरा आप लोग ले सकते हैं, दूसरा आप लोग हो जाएगा Na2CO3.10H2O। इसका आप लोग हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो ये दो एग्जांपल्स हो गए वाटर ऑफ क्रिस्टल से। ये कुछ है ना, क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट्स है, वाटर मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे हम लोग का चैप्टर एंड होता है और हम लगभग सब मेन टॉपिक्स पढ़ चुके हैं। और इसका जो MIQ है, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं, वो भी जल्द सीरीज़ में आने वाले हैं। तो इंतज़ार करिएगा तब तक का। हम लोग इसका नोट्स डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, देख लीजिएगा। वीडियो पसंद होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेट करके प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे अब जो सीरीज़ है वो स्टार्ट हो चुकी है और ये अब रुकने वाली है। बोर्ड में मचाना है भाई, मचाना। बोर्ड में हम लोग को 95% प्लस लाना है। तो इसके साथ ये इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।